हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी हिंदी, जिसमें से हम देखेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक कहानी है जिनको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो आप इन्हें भी याद कर लें कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसने लिखा है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपने दैनिक जीवन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओनली क्वेश्चंस आंसर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं ये कहानी है और इस कहानी के माध्यम से कम नहीं तो 20 से 25 प्रश्न बनते हैं, लेकिन हमने आपके लिए टोटल 8 से 9 प्रश्नों को लिया है इस चैप्टर्स में, जो कि मोस्ट VVI हैं। अगर 8 से 9 के बाद जो मिलेंगे क्वेश्चंस वो नॉर्मली क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 8 से 9 तक के जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे और जितना मैं आपसे करवा दे रहा हूँ उसे आप ज़रूर कर लें। देखिए कविता में क्या है, इस कहानी में क्या है, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार बुक को रीडिंग करना पड़ेगा। और मैं आपसे हर बार कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस आंसर करने से पहले बुक को आप रीडिंग ज़रूर मारा कीजिए, तभी आपको याद होगा। मैं आपको शॉर्ट आउट में समझा देता हूँ। यह जो कहानी है यह लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने और फादर कमिल बुल्के, उन्हीं के ऊपर ये कहानी है। फादर कमिल बुल्के कौन थे, क्या करते थे, क्या उनका कामकाज था, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आप जब बुक को पढ़ेंगे तब। तो जैसा कि आप जानते हैं हम हर चैप्टर्स के मोस्ट VVI क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सेम उसी प्रकार से आज फिर से लेकर आया हूँ। तो चलिए हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन आंसर के PDF पे और कुछ बातें उसमें भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रश्नों को लिया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो ये जो प्रश्न है मोस्ट VVI है। देखिए फादर की उपस्थिति देवदार की छाया क्यों लगती थी, यह अगर आप चाहेंगे तो आंसर यहाँ पे 4 लाइन का हमने आंसर दिया है, आप इसे याद कर सकते हैं आराम से इजीली वे में। लेकिन आप एक बार बुक पढ़ लेते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सब जो लाइनें लिखी हुई है ये समझ में आएगा कि क्यों लिखी हुई है। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक बार आप ज़रूर बुक को पढ़िए, चाहे समय हो या फिर ना हो। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, इस आधार पर क्या कहा गया है। तो यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न हमने ले लिए हैं। हमने आपको पहले भी कहा कि 8 से 9 तक जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो आपको मोस्ट VVI प्रश्न रहेंगे और बाकी 9 के बाद जो भी प्रश्न होंगे जैसे 10 और 11 है यहाँ पे, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 9 तक के प्रश्न जो है सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा इस चैप्टर के माध्यम से। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में आप हमें पूछ भी सकते हैं। तो चलिए इसका जो PDF है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।